बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे। उर्दू डिज़ाइनर कोर्स शुरू है और आज उसकी 5वीं वीडियो है, जिसके अंदर हम उर्दू डिज़ाइनर की मज़ीद ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। यहाँ से हम जो है न्यू डिज़ाइन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सिक्योर साइज़ पे आ जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने बैकग्राउंड के हवाले से पढ़ा था कि हम कितनी किस्म के बैकग्राउंड ले सकते हैं, यानी बैकग्राउंड को किस किस तरीके से हम इस्तेमाल करके अपनी जो पोस्ट है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी पिक्चर जब हम लेते हैं, वो पिक्चर चाहे आप गैलरी से ले लें, चाहे जो है ऑनलाइन पिक्स से ले लें, चाहे आप PNG से ले लें, तो उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं मैं आपको भी कहता हूँ। ऑनलाइन पिक पे हम जाते हैं तो यहाँ से हम कोई भी एक पिक्चर ले लेते हैं। तो जब हम पिक्चर लेंगे तो पिक्चर लेते वक्त हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये पिक्चर ली। अब ये देखिए, ये पिक्चर हमारे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे दो तरह की ऑप्शन मौजूद हैं। एक ऑप्शन वो है जो यहाँ पे दी हुई है नीचे की तरफ, अगर आप देखें इस जगह पे देखें, एक ऑप्शन ये हैं जो इस तरफ आ रही हैं, ये सारी ऑप्शंस यहाँ भी ऑप्शंस है, बाकी कुछ इस तरह पे इस जगह पे ऑप्शंस भी हैं। अब जब हम बाज़ वक़्त इनको दबाएंगे तो बाज़ ऑप्शन यहाँ पे भी आ जाएंगी और हम इनको तफसीली तौर पे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पिक्चर की ऑप्शंस हैं। जब हम पिक्चर लेके आते हैं तो पिक्चर्स में हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं, तो अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जब पिक्चर को देखा, ये पिक्चर को लेके आए, तो यहाँ पे देखिए रिप्लेस की ऑप्शन है। तो डी सेलेक्ट या पहले इसको हम करेंगे तो ये अनसेलेक्ट यानी डी सेलेक्ट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। जब हम इसको क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो फिर दोबारा यानी कि ये सारी सिलेक्शन हो जाएगी, हर चीज़ नीचे आ जाएगी। यहाँ रिप्लेस से मुराद ये है कि अगर आपको ये पिक्चर पसंद नहीं है, आप इसकी जगह कोई और लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं गैलरी से या फिर किसी और जगह से। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। रिमूव बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड इसका ख़त्म करना चाहते हैं, ये प्रीमियम है, लेकिन यह है कि जब आपके पास होगा तो यहाँ से आप बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर का कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी कलर में कोई तब्दीली लेके आना चाहते हैं, तो ला सकते हैं। यहाँ पे तस्वीर में ये चीज़ नहीं आएगी, इस जगह पे तस्वीर में चेंजिंग ला सकते हैं। आप ये देखें, ब्राइटनेस इसकी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शन दी हुई इनको आप इस्तेमाल करके यहाँ से आप तस्वीर में तब्दीली ला सकते हैं। देखें, ये रेड की तरफ चला जाएगा, देखें। तो ये बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ब्लर की ऑप्शन मौजूद है, नॉइज़ की ऑप्शन है, ये देखें। तो यहाँ से बहुत कुछ आप ये चेंज कर सकते हैं। तस्वीर यहाँ रीसेट करेंगे तो ये वापस अब यहाँ पे तस्वीर आ जाएगी। यहाँ से आप कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरफ करते हैं तो और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। जैसे यहाँ पे ये क्रॉप की ऑप्शन मौजूद है, हम क्रॉप के क्लिक करते हैं तो कोई भी तस्वीर जो है आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जितनी आप रखना चाहते हैं रख लें, बाकी क्रॉप कर दें। ये हैंडल्स ऊपर मौजूद हैं, ये देखिए, यहाँ से पकड़ के आप कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप नहीं करना चाहते, रिमूव क्रॉप कर दें। अगर क्रॉप करना चाहते हैं, अप्लाई क्रॉप कर दें। ठीक है, ये आपके पास आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है, तो ये मेरे ख्याल से शेप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, यहाँ पे शायद ना हो, तो इसको हम यहाँ पे छेड़ेंगे भी नहीं। उसके बाद आगे हम देखें तो अरेज़ की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर हमारे पास, कि आप पिक्चर को चाहते हैं कि अरेज़ कर लें, तो यहाँ से आप अरेज़ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कोई एक ब्रश लेंगे और यहाँ से आप इसको ये देखें ऐसे करके नीचे नीचे से साइडों से किसी जगह से अरेज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर को अरेज़ करके ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐड टू डिज़ाइन करता हूँ, यहाँ से आप मुख्तलिफ ब्रश दिए हुए हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ब्रश छोटा बड़ा ब्रश ले सकते हैं और इसी तरह इस तरह के ब्रश ले सकते हैं, इससे क्लियर ब्रश ले सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड टू डिज़ाइन करेंगे तो ये देखें, ये हमने साइडों से जहाँ जहाँ अरेज़ किया उतना हिस्सा यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको ख़त्म करता हूँ, यानी अरेज़ भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, और
आगे अगर हम देखें तो आउटलाइन यहाँ पे मौजूद है, अरेज़र यहाँ पे ये, उसके बाद आउटलाइन है। आउटलाइन में आप देखें कि इसका साइज़ हम पहले देखेंगे, ये देखें साइज़ हम इसका बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से हम पहले कलर देखते हैं ताकि कलर वाज़ेह शो हो। ये देखें आउटलाइन का कलर जो है, ठीक है, ये कलर लेते हैं ताकि शो हो रहा है सारा। यहाँ पे साइज़ है इसका, तो साइज़ में हम छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। ये देखें आउटलाइन ऑप्शंस में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद देखें ज़रा, यहाँ पे सॉफ्ट की ऑप्शन मौजूद है। ये देखें जब हम सॉफ्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये सॉफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे अगर हार्ड पे क्लिक करेंगे तो हार्ड की ऑप्शन यहाँ पे आ जाती है। देखिए तो इस जगह पे ये यानी कि ऑप्शन आ जाती हैं आउटलाइन में। यहाँ पे हम इसको रिमूव करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए अगली हमारे पास ऑप्शन है फीदर की। फीदर से मुराद जो तस्वीर वगैरह को गोल करते हैं, हम यहाँ पे दबाएंगे तो ये तस्वीर गोल हो जाएगी। आगे इसमें कुछ ऑप्शन मौजूद हैं, जैसे टैब पे क्लिक करते हैं तो टैब पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये शक्ल जो है चेंज हो जाएगी इसकी, ये दोबारा गोल होगी या चौड़ाई में और या गुलाई में। उसके बाद है साइज़। ये देखें इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। ये देखें साइडों से आप जो है सॉफ्टनेस इसको बदल सकते हैं, जो भी है बहरहाल। आगे अगर हम आएँ तो फीदर पे हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे टॉप और यहाँ पे राइट है, ठीक है, टॉप और राइट, यहाँ पे बॉटम है और यहाँ पे लेफ़्ट है। आगे हमारे पास इम्बोज़ की ऑप्शन मौजूद है। इम्बोज़ आमतौर पे ज़्यादातर जो है वो उसमें शेप में इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स में भी बाद लोग करते हैं। ऊपर आगे इम्बोज़ की ऑप्शन है, इसमें भी लाइट कलर और ये सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ये देखें ऊपर की तरफ, आप अगर यहाँ पे देखें तो आपको समझ आ जाएगी। ये उसके बाद यहाँ पे साइज़ है इसका, ये देखें साइज़ हम बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इम्बोज़ के अलावा हमारे पास इनर शैडो है, यानी कि इम्बोज़ को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, या इनर शैडो यानी कि अंदर की तरफ जो है वो आप शैडो अगर देना चाहते हैं। आगे रिमूव कलर, अगर आप कोई कलर जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, अगर तो सिंगल कलर होगा तो वो फौरी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप एक कलर को किसी को भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कलर ले लेंगे, उसका पिक करेंगे। ये देखिए कलर ये नीचे आ चुका है ब्लैक कलर। अब आप करेंगे तो ये सारा ब्लैक जहाँ पे है वहाँ ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो ज़्यादा करते जाएंगे तो सारा ब्लैक ख़त्म हो जाएगा। देखें तो ये भी ऑप्शन मौजूद है कि आप किसी भी कलर को बैकग्राउंड से रिमूव कर सकते हैं इस रिमूव कलर के ज़रिए। आगे हमारे पास ऑप्शन जो है एक्स्ट्रा फ़िल्टर्स। यहाँ से आप तस्वीर का जो है वो कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये इस पे हमने बाकायदा तौर पे एक वीडियो बनाई हुई है ऊपर, पिक्चर को एडिट करने के हवाले से। ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखें आई हैं, उसको आप देख सकते हैं पिक्चर को एडिट करने के हवाले से। तो इसके ऑप्शन को इनको भी आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे सबको रिमूव करते हैं। तो यहाँ तक ये सारा कुछ आपके सामने जो है आ चुका है। उसके बाद हम ऊपर वाली ऑप्शंस को अगर देखें तो ऊपर वाली ऑप्शन हमारे पास जब हम सिलेक्ट करते हैं किसी चीज़ को, ये देखें इसको जब सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे साइज़ की ऑप्शन है, यानी साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। यहाँ से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम इसको कलर पहले दे लेते हैं, रेड कलर देते हैं। रेड कलर देने के बाद इसके विड्थ जो है बढ़ा देते हैं ताकि आपको नज़र आए। देखें यहाँ से आप इसकी साइज़ को बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप रैंडम पे जब क्लिक करते हैं तो ये ऑटो खुद ब खुद ही ऐप जो है आपके कलर की सिलेक्शन करती है। देखिए साइडों पे आ रहा है थोड़ा थोड़ा, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर भी, मिक्स कलर भी ले सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम विथ इसकी बढ़ाएँ तो फिर आपको नज़र आएगा। ये देखें, तो अब मैं ग्रेडियंट कलर पे लेता हूँ तो ये देखें यहाँ से, ये देखें, यानी आप कोई भी कलर जो है वो यहाँ से साइडों पे ले सकते हैं। अब यहाँ पे 2 कलर आए हुए हैं, इन 2 कलर को आप चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं रेड कलर लेता हूँ तो ये देखिए नीचे रेड है और ऊपर वो जो तकरीबन या नीचे वाइट कर दें या ब्लैक कर दें तो ये कलर हमारे पास जो है चेंज हो सकते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास
यानी इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, तो ये हमारे पास चेंज करने के ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद हमारे पास जो है इसको हम रिमूव करते हैं। यहाँ पे बॉर्डर के बाद शेडो मौजूद है, शेडो को आप देख सकते हैं। शेडो इसको मैं बड़ा करता हूँ ताकि आपको नज़र आए, ये देखें। तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये देखें थोड़ी सी ना मध्यम से हो जाएगी शेडो, ये देखें सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये आपके पास शेडो की ऑप्शन मौजूद है इसमें। इसका शेडो का आप कलर भी चेंज यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर, जितने भी कलर यहाँ पर मौजूद है आप उनमें से कलर कोई दे सकते हैं। उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं। तो आगे हमारे पास ऑप्शन है डुप्लिकेट, किसी भी तस्वीर की आप कॉपी करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कॉपी कर सकते हैं, उसको यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ओपेसिटी की, यानी फिर लाइट इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो बाज़ का तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करूँ तो आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी। मैं इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ तो देखें नीचे वाली पिक्चर जो ट्रांसपेरेंट चीज़ जो है वो नीचे से नज़र आती है। देखें ये आपको निशानात नज़र आ रहे होंगे। तो ये लाइट आप यहाँ से कम करते हैं। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो पिक्चर के हवाले से आती हैं। तो ये पिक्चर्स के हवाले से कुछ ऑप्शन थी। जब आप पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, तो आप इनको जो है वो देख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझेंगे तो ये कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी भी हैं जो टेक्स्ट में भी इस्तेमाल होंगी, लिखाई में भी इस्तेमाल होगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।